17 फरवरी 2026 का सूरज ग्रहण, इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, साइंटिफिक हकीकत क्या है इस सूरज ग्रहण की, और हामला खवातीन को ये सूरज ग्रहण किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये बताया जाएगा आपको आज की वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अबीरा अली, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो पहले बात करते हैं सूरज ग्रहण के बारे में। हर बार जब सूरज ग्रहण होता है तो खास तौर पे हामला खवातीन में खौफ, परेशानी और उनके माइंड में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि क्या सूरज ग्रहण बेबी को अफेक्ट करेगा, क्या सूरज ग्रहण के वक्त घर से बाहर निकलना हामला खवातीन का मना है, क्या सूरज ग्रहण के वक्त कुछ काटना, सिलाई करना या घरेलू एक्टिविटीज सर अंजाम देना नुकसानदेह है। आज हम इन तमाम सवालात के आपको साइंटिफिक और मेडिकल बैकग्राउंड के साथ जवाब देंगे। सूरज ग्रहण होता क्या है? सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी को पार्शली या कंप्लीटली कवर कर देता है। 17 फरवरी 2026 को जो ग्रहण होगा उसको एनुलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं, जिसे आम जुबान में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि इसमें चांद सूरज को मुकम्मल तौर पे नहीं छुपाता बल्कि दरमियान में स्याह दायरा और किनारों पे रोशनी का एक रिंग नजर आता है। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल मंजर है, इसमें कुछ भी पुरअसरार या माफूकल फितरत चीज शामिल नहीं है। अब बात करते हैं इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग की। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसका जो स्टार्ट है वो 17 फरवरी 2026 को दोपहर 2:56 पे होगा। इसका उरूज शाम 5:12 पे होगा और शाम 7:28 पे इसका एंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में बराह रास्त नजर नहीं आएगा, यानी पाकिस्तान में रहने वाली हामला खवातीन को प्रैक्टिकली किसी भी किस्म का फिजिकल एक्सपोजर नहीं होगा। ग्रहण देखने के हवाले से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकली, वो ये है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखना आंखों के लिए नुकसानदेह होता है, चाहे वो ग्रहण है या चाहे वो अगर आम भी सनलाइट को आप डायरेक्टली देखती हैं तो इससे आपका रेटिना बर्न हो सकता है। सोलर रेटिनोपैथी इसको बोला जाता है। आम सन ग्लासेस इससे प्रोटेक्शन नहीं देते, तो एक्सरे फिल्म या जो ब्लैक शीशे होते हैं वो इससे प्रोटेक्शन देते हैं। तो सिर्फ आपने जो सोलर फिल्टर वाले ग्लासेस होते हैं या एक्लिप्स ग्लासेस, उनको आपने इस्तेमाल करना है सूरज ग्रहण को देखने के लिए, अगर आप इसको देखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। क्या सूरज ग्रहण आपके बेबी को मुतासिर करता है? मेडिकल साइंस के मुताबिक सूरज ग्रहण से बच्चे के आज़ा खराब नहीं होते, होंठ कटने का या जिस्मानी नुक्स पैदा होने का कोई भी रिस्क नहीं होता, ज़हनी या जिस्मानी माजूरी नहीं होती और हमल जाया होने के चांसेस भी सूरज ग्रहण में नहीं होते। साइंसी वजह इन सब चीजों की क्या होती है कि बेबी की जो ग्रोथ होती है वो तो यूट्रस में हो रही होती है और वो मुकम्मल तौर पे डिपेंड कर रही होती है माँ की ब्लड सप्लाई के ऊपर, माँ की न्यूट्रिशन के ऊपर, हार्मोनल स्टेटस पे और जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं उन पे बेबी की ग्रोथ डिपेंड कर रही होती है। तो सूरज ग्रहण का सिर्फ टेम्परेरी एक ताल्लुक होता है, लेकिन वो भी डायरेक्टली आपके बेबी को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। इसमें सिर्फ नेचुरल लाइट आपकी वो भी आर्जी तौर पे कम हो रही होती है, तो कोई शुआएं खतरनाक किस्म की ये खारिज नहीं कर रहा होता। तो इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि सूरज ग्रहण के वक्त हामला खवातीन को कुछ काटना नहीं चाहिए, जबकि किचन में सब्जी काटने से और बच्चे की शक्ल जो है वो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आने से कोई इन दोनों चीजों का लिंक नहीं है। इसी तरह से सुई धागा इस्तेमाल करने से बच्चे के जिस्म पे निशान आ जाता है, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस में इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और एक और मिसकंसेप्शन है कि ग्रहण के वक्त बाहर निकलने से बच्चा माजूर पैदा होता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ना रोशनी की कमी से, ना आसमान की ऊपर कोई भी सितारों की पोजीशन से, ना किसी भी ग्रेविटी के असर से बच्चे में कोई भी नुक्स नहीं पैदा होता। हामला खवातीन को बिस्तर पे लेटे रहना चाहिए सूरज ग्रहण के वक्त। ये भी कहा जाता है अगर आप नॉर्मल और सेहतमंद अपना हमल जारी रख रही हैं तो आपको चाहिए कि अपनी रूटीन के हिसाब से काम करते रहें। सूरज ग्रहण का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो एहतियातें हामला खवातीन को सूरज ग्रहण के वक्त करनी चाहिए वो ये है कि खुद को पुरसकून रखें, पानी ज्यादा पिएं, मुनासिब डाइट लें, रेस्ट करें, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो फौरन आपने गायनेकोलॉजिस्ट से
ڈسکس کرنا ہے. تو میں بطور گائناکالوجسٹ آپ کو یہ کلیئر کر رہی ہوں کہ سورج گرہن سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی شوگر لیول کیسا ہے, آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے, بیبی کی موومنٹ کیسی ہے, اور آپ کی جو باقی چیزیں حمل کی ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.